कैन वी नाउ स्टार्ट? अगर यस तो 1 लिख दो गाइस, जल्दी जल्दी, एकदम फटाक से। बराबर है क्या? फिर अब मेरे को एक लास्ट बताओ, मैंने आपको लास्ट होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था क्या? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने रिलायंस वाला करवाया था क्या, जहां तक मेरे को याद है? हाँ सर, ये आपने करवाया था, बराबर है क्या? ओके फिर अभी एक काम करो, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, ठीक है शिप्रा जी, आप मेरे को बताओ करके, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन का। कैन एनीबॉडी टेल मी द पेज नंबर प्लीज? एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन। ओके सो इट्स PQ 33 क्वेश्चन नंबर 1। आओ जल्दी, PQ मतलब लास्ट में होगा ना ये, तो एकदम लास्ट में, इधर किसके बाद? PQ तो इधर ही है राइट, चैप्टर के लास्ट में होता है ना? नहीं, एंड में एकदम, मतलब लास्ट मॉड्यूल में, वो मॉड्यूल के लास्ट पेज। ओके, वो मॉड्यूल के आखिरी पेज। ओके, तो आई हैव टू डाउनलोड द मॉड्यूल बेसिकली, ठीक है। वेट, बिकॉज इट इज इन, आई डोंट थिंक इट इज इन देयर PDF। वेट, मेरे PDF में शायद होगा ये। मेरे PDF में है क्या एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन वाला? आई थिंक इट शुड बी देयर। नो, इट्स नॉट देयर, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इट्स नॉट देयर, आई हैव टू डाउनलोड। आप लोग भी निकालो जल्दी, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन फटाफट। इट इज मॉड्यूल नंबर 5 है क्या? यही रहा ना मॉड्यूल नंबर 5, और क्या? ओके, मॉड्यूल 5 का चैप्टर 13 नहीं, लास्ट में ना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। गॉट इट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर? आ गया भाई, मेरे पास तो आ गया, आ गया। आओ बोल, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? अरे बिजनेस कॉम्बिनेशन दे दो, पेज नंबर बोलना। PQ 33। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। हो गई हम कहां? यस, आओ, बहुत मेहनत से क्वेश्चन निकाला, मतलब इंपॉर्टेंट तो हो गई, बराबर ना? चलो 1 2 3 स्टार्ट। देखो क्या बोलने की ट्राई किया। एयरटेल, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज पक्का पक्का करके जाना। एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ओन्स 100% शेयर कैपिटल ऑफ एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो मालिक ये आपका पेरेंट है और ये आपका सब्सिडरी है। ऑन 1 April 11, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली पेरेंट ने सब्सिडरी से क्या किया हुआ है, खरीदा है। मैं टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रा बोलूंगा, बार बार एयरटेल बोलूंगा नहीं। फॉर 11 लाख दैट ग्रुप प्लान्स टू यूज इट एट न्यू हेडक्वार्टर्स ऑफिस। वो ग्रुप बोलता है मेरे को उसको HQ यूज करने का। Infrastructure purchased the building from third party on 1st April 10 for 10,25,000. At that time, building was assessed to underline to have a useful life of 21 years and scrap value of 5 lakh. On 1st April 11, carrying amount of building was 10 lakh in Infrastructure Limited accounting records. Estimated remaining useful life building is 20 years from 1st April 11, underline 1st April 11, 20 years, and scrap value is now estimated to be 3 lakh 50. The method of depreciation SLM passed necessary journal entries in individual and consolidation situations. ये consolidation वाला जो है ना, वो थोड़ा important है करके। I want to read the question, जल्दी question read करके हो जाए तो G लिख देना। Come on guys, quickly. जल्दी रेडी, गुड टू गो गाइस, गुड टू गो। शिप्रा, अभिरुचि, विख्यात, फेयर इनफ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो मेरे साथ लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो सबसे पहले लिखो। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एयरटेल इंफ्रा, ये इसका SFS है। SFS मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। और ये एयरटेल कम्युनिकेशन, ये इसका SFS है। SFS मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। अच्छा, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने की ट्राई करूँ। देखो हुआ क्या, अब एक एक करके अपन पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर हैड परचेज द बिल्डिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑन 1st April 10 for 10,25,000। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले उसने बिल्डिंग खरीदी, फिर अपनी पेरेंट को दे दिया। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे मैं एंट्री मारूंगा 1st April 10 को
बराबर मैं बोलूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 10,25,000, क्या बोला मैंने 10,25,000 बराबर ना, हाँ सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन क्या सर, फिर मेरे को ये बोला यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि उसने बिल्डिंग सामने वाले को दिया कभी करके 1 अप्रैल 11 को दिया, तो कहने से पहले 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज, सॉरी 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। यस सर, तो लिखो यहाँ पे 31 मार्च 11 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग इन द ब्रैकेट 10,25,000 बराबर 10,25,000 minus what is the scrap value as I can see, I think is the scrap value 5 lakh that time, yes sir clear cut लिखा था 5 lakh, तो minus 5 lakh divide by what is the useful life 21 years, 21 years, पूरा depreciation कितना आता है 25,000 बराबर है सर, 25,000 depreciation आ गया बराबर है जी सर, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कोई आपसे पूछेगा कि क्या आप बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट बता सकते हो, अगर कोई पूछेगा बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट बता सकते हो तो कितना है, अपन बोलेंगे सर सिंपल है 10,25,000 माइनस 25, इज इट 10 लाख, यस सर एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बराबर ना बच्चे लोग, यस सर एब्सोल्युटली। अच्छा फिर हुआ क्या, इसने बिल्डिंग सामने वाले को दे दिया, तो पहले कहना चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर करेगा बराबर। अच्छा जर्नल एंट्री क्या मारेगा, ध्यान से सुनो, तो ये जर्नल एंट्री मारेगा कभी 1 अप्रैल 11 को बराबर, ये बोलेगा देखो सर बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 11 लाख, इसने 11 लाख में सामने को दिया है करके, यहाँ पे बोल दूंगा टू बिल्डिंग 10 लाख, टू P&L 1 लाख, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल 1 लाख। इज इट वेरी 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 क्लियर, अरे समझता है क्या मैंने क्या बोला, यस सर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं एसएफएस की, सर एसएफएस में क्या करने का, कहने से ये जो बंदा है एयरटेल कम्युनिकेशन वो बिल्डिंग ले लेगा, अक्वायर कर लेगा, कभी अक्वायर करेगा 1411 तो लिखो 1411, सर ये तो बेसिक एंट्रीज है, ये वाला अच्छा है। सीएफएस थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए सीएफएस आप इसलिए बेसिकली ये क्वेश्चन उठाया, तो 1411 को एंट्री क्या मारोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, अरे बराबर ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 11 लाख, अब ये भाई साहब डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा बराबर, तो ये बोलेगा 31 मार्च 12 को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट बिल्डिंग, टू बिल्डिंग कितना, तो बोलेगा देख भाई 11 लाख का मैंने परचेज किया तो मैं तो 11 लाख पे करेगा, माइनस नाउ द स्क्रैप वैल्यू इज 3,50,000 डिवाइड बाय 20 और स्टिल में कितना आता है, सॉरी 37,500, तो यहाँ पर आ गया आपका 37,500, एम आई वेरी वेरी क्लियर, अरे समझता है, अरे समझता है बराबर। अच्छा कोई अभी बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट पूछेगा तो कितना बोलोगे, किसकी बुक्स में, किसकी बुक्स में, कम्युनिकेशन की बुक्स में बराबर, बिकॉज बिल्डिंग अभी कम्युनिकेशन वाले क्या बोलोगे, 11 लाख माइनस 37,500 बोलो कितना आता है, सॉरी 10,62,500, इधर तक क्रिस्टल क्लियर है क्या, मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं सर, ये तो हमें भी आता था, मैं किधर माना कर रहा हूँ, ये तो आपको आएगा ही बराबर। अब जो ट्रिकी वाला पार्ट है ना वो सीएफएस है, आओ सीएफएस में लिखो सीएफएस, सीएफएस। अब हुआ क्या है, ये भाई साहब ने जो नालायक है, कौन पता है क्या, ये मैं बताता हूँ कौन नालायक है पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया, अपने ही भाई अपने ही पेरेंट को बिल्डिंग बेचा और प्रॉफिट कमाया बराबर ना। अगर आप देखोगे, देखो ना इधर देखो ना, एंट्री में मारा हुआ 1 लाख का प्रॉफिट कमाया मिलिया ने, बिल्डिंग कितने की थी 10 लाख की थी, बेचा कितने में 11 लाख में, कहने से 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, अपने ही भाई बंधु से कमाया। सीएफएस में इंटर कंपनी प्रॉफिट जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है एलिमिनेट। अब प्रॉफिट किसने कमाया, प्रॉफिट कमाया इंफ्रास्ट्रक्चर ने, तो उधर की बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अरे समझता है कि मैंने क्या बोला, हाँ सर वो तो क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा कहने से इसने 1 लाख प्रॉफिट कमाया वो तो ठीक है, साला इसने भी तो प्रॉफिट में खरीदा, बिल्डिंग थी 10 लाख की, तूने खरीदा 11 लाख रुपए में, मतलब तेरा जो बिल्डिंग है 11 लाख का वो एक्चुअली 11 लाख का है नहीं, वो तो 10 लाख का है, तो तेरे बिल्डिंग में भी प्रॉफिट है, तो कहने से अपने को तेरे बिल्डिंग से भी वो 1 लाख को हटाना पड़ेगा। अरे आपको समझ रहा है कि मैंने क्या बोला, उसको बोलता है इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेशन। क्या बोलता है, इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेशन। अरे समझा कि नहीं मैंने क्या बोला, तो लिखो सबसे पहले अपन ऐसा बोलेंगे, देख भाई इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, तूने 2 P&L क्रेडिट किया हुआ है, चल P&L डेबिट कर,
कितने का? 1 लाख। अरे आपको समझता है क्या? बराबर। और पीएनएल मतलब कौन सा? कंसोल पीएनएल करके। अरे अपन नहीं बनाते, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक्चुअली तो कंसोल पीएनएल डेबिट होगा ना, ठीक है। किसी का पर्टिकुलर बंदे का पीएनएल नहीं होगा, कंसोल में सब एक ही होता है, बराबर। तू क्या करना पड़ेगा? बिल्डिंग को अननेसेसरी दूसरी कंपनी ने 1 लाख से एक्स्ट्रा डेबिट किया है, उसको क्रेडिट। एम आई वेरी 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 क्लियर? जल्दी मेरे को बोलो, इज इट क्लियर? तो ये पहला चीज हो गया, बराबर। अपने को पेंसिल से लिखकर तो लिख सकते हो कि एक्चुअली ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका प्रॉफिट जो है कम किया, और एक्चुअली ये पेरेंट ने बिल्डिंग 1 लाख एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया था, उसका कम कर दिया, बराबर। बट ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसोलिडेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंसोलिडेशन में सारे यूनिट एक यूनिट है। क्लियर? डन? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? खत्म? जाए आगे? नहीं ना, अरे इतना इजी होता तो बात ही क्या होती? सिर्फ इधर तक कर दिया तो पोपट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक चीज अपन मिस कर रहे हैं। हुआ क्या? एक्चुअली आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 10 लाख पे चार्ज होना चाहिए था, उस नालायक ने 11 लाख पे चार्ज कर दिया। उस गधे आदमी ने 11 लाख पे चार्ज। अरे बाबा देख, पूरे बिल्डिंग 1 लाख से कम किया ना, तो इधर एक बात बता, इधर डेप्रिसिएशन तो 11 लाख पे है, अब तूने उस बिल्डिंग को कम कर दिया, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन भी तो कम करना पड़ेगा। तूने डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर रखा है, तो डेप्रिसिएशन जो एक्स्ट्रा चार्ज किया उसको रिवर्स कर देंगे। Am I very very clear? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज के उसको रिवर्स कर देंगे। सर कैसे करेंगे? ये देख, यहाँ पे नीचे बना वर्किंग नोट, उतना नॉनसेंस कौन कर रहा है? लिख वर्किंग नोट, लिख डेप्रिसिएशन दैट शुड हैव बीन चार्ज। डेप्रिसिएशन दैट शुड हैव बीन चार्ज कितना? 10 लाख माइनस 3,50,000 डिवाइड बाय 20, और बराबर ना, कायदे से उसको 10 लाख भी चार्ज करना चाहिए था, माइनस 3,50,000 का स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, तो कितना चार्ज करना चाहिए था? इज इट 32,500? यस सर। माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली चार्ज, माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली चार्ज। एक्चुअली तो बताओ उस गधे ने क्या किया था? उस गधे ने 37,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मतलब 5,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। 5,000 का क्या है? उसको रिवर्स कर देंगे। अरे आपको समझता है क्या? रिवर्स कैसे करेंगे? अभी रिवर्स एंट्री मारेंगे। आई होप एम आई वेरी वेरी क्लियर? अरे समझता क्या मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा 31 मार्च 12, पहले बोला था डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, तो अब बोल दो कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन रिवर्स कितना? 5,000। खत्म। जल्दी मेरे को बोलो, क्या ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर है? समझा? बॉयज एंड गर्ल्स आर वी गुड टू गो? प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, इज इट क्रिस्टल क्लियर? विख्यात जी, शिप्रा जी, अभिरुचि जी, गुड टू गो? सर हम एग्जाम में जनरल एंट्रीज के नीचे नरेशन नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या? बेटा तुझे मुझे दोबारा क्रैश कोर्स में मिलना है क्या? फालतू बातें क्या कर रहा है? क्रैश नरेशन में नरेशन लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे अपन नहीं लिख रहे, एग्जाम में ऑब्वियसली बातें लिखना ही पड़ेगा। इज इट वेरी वेरी क्लियर? दैट्स इट। वी गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर कंसोलिडेशन। आओ आओ। चेन होल्डिंग मार्केट इंपॉर्टेंट। मुझे लग रहा है इस बार आपके एग्जाम में कंसोलिडेशन गिरेगा जिसमें 99% चेन होल्डिंग आने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है करके। मैं अंतर्यामी नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे को लग रहा है कि चेन होल्डिंग आने वाला है करके, ठीक है ना। हमारे सर भी ऐसे ही बोलते थे, ऐसा मेरे को लग रहा है, साला वही आता था, ठीक है ना। तो अब मेरे को लग रहा है शायद चेन होल्डिंग आएगा, या तो मैंने आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन कराए उसमें से कोई भी एक आएगा। समझता क्या मैंने क्या बोला? बराबर। शिप्रा जी बोलती है रट ले। अरे नहीं शिप्रा जी, रटना नहीं है, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। अरे अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बराबर। चलो पानी वानी पी लो जल्दी से। रेडी? चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। शेयर होल्डिंग का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डिंग का मतलब होता है सब्सिडरी का सब्सिडरी। क्या बोला मैंने? शेयर होल्डिंग का मतलब होता है सब्सिडरी का सब्सिडरी करके, उसको शेयर होल्डिंग होता है। सर एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल आदित्य ने क्या किया? 80% स्टेक इन्वेस्ट किया सलोनी कंपनी, सलोनी लिमिटेड में। सलोनी कौन है सर? अरे पापा अपनी जो बुक जिससे लिखी है ना करके, उसका नाम सलोनी है, ठीक है। मेरी बुक में उसको क्रेडिट भी दिया है करके, बेसिकली इसे टाइप किया है करके, ठीक है, इसलिए
तो आदित्य ने क्या किया करके 80% इन्वेस्टमेंट किया सलोनी लिमिटेड में, बराबर। पीसी कितना था पता है, पीसी था तुम्हारा समझ लो करके, जो भी था बेसिकली 80% इन्वेस्ट किया सलोनी में करके, ठीक है। अब सलोनी ने क्या किया पता है, 70% इन्वेस्ट किया अर्चना लिमिटेड में, बराबर, अर्चना लिमिटेड में। अब ये क्या हो गया, आपको अगर समझ में आ रहा होगा, मेरी सब्सिडरी ने किसी और को सब्सिडरी बना दिया, यस नो। अब सलोनी ने क्या किया ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, एक मस्त वाली बात सुनना। सलोनी ने जब अर्चना लिमिटेड में इन्वेस्ट किया तो उसने 700 करोड़ इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 700 करोड़ में। अब यहाँ पे मैं एक चीज बनाता हूँ, वो आप कॉपी कर लेना, बट पहले आप सुन लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये देखो, जब सलोनी ने, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्चना में 700 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो कहना है उसने दो लोगों का पैसा यूज किया, एक अपने पेरेंट का और एक एनसीआई। सीधी बात है, क्योंकि सलोनी तो किसी की सब्सिडरी थी, पेरेंट का कितना पैसा यूज किया, तो सलोनी जी आपके पेरेंट ने आपने कितने पैसे लगाए थे, आपके पेरेंट ने आपने कितने पैसे लगाए थे, कहने से आदित्य जो पेरेंट था उसने 80% लगाया था। अरे बराबर की नहीं, यस सर एब्सोल्युटली। मतलब पेरेंट ने 80% लगाया था और एनसीआई ने 20% लगाया था। समझता है क्या, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है कि जो 700 करोड़ सलोनी ने पे किया, इसमें से 80% जो पैसा है वो पेरेंट है, बराबर। तो 80% ऑफ 700 करोड़, इज इट 560? yes no, yes sir, this will be called as PC from parents point of view। पेरेंट बोलेगा कि वो भी तो मेरी बच्ची है, बिकॉज मेरी सब्सिडी नहीं है, किसी और सब्सिडी में इन्वेस्ट किया तो वो अल्टीमेटली मेरी सब्सिडी हो जाएगी। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, तो इसको पीसी बोलेंगे फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। एम आई वेरी वेरी क्लियर? यस सर एब्सोल्युटली। अच्छा, और एनसीए वाला पता है क्या बोले, तो बेसिकली जब आपको भी पूछेगा ना कि पेरेंट बता आदित्य बता, तूने अर्चना में कितना इन्वेस्ट किया है, तो आदित्य ने अर्चना में 560 करोड़ इन्वेस्ट किया है। एम आई वेरी 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 क्लियर? इतना समझा तो गुट्टू को लिखो जल्दी से, इतना समझा तो गुट्टू को लिखो जल्दी से, एकदम जल्दी, एकदम जल्दी, बराबर है क्या? जाओ क्या आगे, भाई लोगों तुम्हारा वेट कर रहा है, बराबर। अच्छा, अब आगे मेरी बात सुनो, आगे मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने की ट्राई करूँ, सुनो। अब बात करते हैं किससे, 20% मतलब क्या, एनसीआई करके। एनसीआई वाले बोलेंगे हमने भी पैसा लगाया, बराबर। अब 700 का 20% कितना होता है, 700 का 20% इज इट 140? यस सर। एनसीआई वाले बोलेंगे साले किसके एनसीआई, सलोनी के। सलोनी के एनसीआई बोलेंगे सलोनी नॉनसेंस, तूने हमारा पैसा अर्चना को दे दिया, हमारा पैसा अर्चना को दे दिया, मतलब हमारा शेयर 20% से कम हो गया, मतलब हमारा शेयर 140 करोड़ से कम हो गया। तो ये 140 करोड़ को डिडक्ट करना है फ्रॉम एनसीआई ऑफ सलोनी, क्योंकि सलोनी का एनसीआई कम हो गया। अरे आपको समझता है कि सलोनी का एनसीआई कम हो गया, तो सलोनी ने अपने एनसीआई वालों का शेयर आगे इन्वेस्ट कर दिया, सलोनी का एनसीआई कम करना पड़ेगा 20%। Am I very very clear? अच्छा, जब कोई बोलेगा ना कि बता स्टेक कितना है, देख स्टेक कितना है, सलोनी ने कितना इन्वेस्ट किया, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ, सलोनी ने अर्चना में कितना इन्वेस्ट किया, इधर देख, सलोनी अर्चना में कितना इन्वेस्ट किया, 70%, बराबर। लेकिन 70% नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनना, ऐसा माना जाएगा कि देख भाई तूने कितना इन्वेस्ट किया, 70%, बराबर। तो आदित्य बोलेगा कि अल्टीमेटली पता है हुआ क्या, आदित्य ने अर्चना में 80 into 70% इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि आदित्य ने सलोनी में 80% इन्वेस्ट किया था ना, तो सलोनी ने क्या किया, मेरे ही 80% से 70% लगा दिया। अरे आपको समझ रहा है कि मैंने क्या बोला, विच इज हाउ मच, 56%। और एनसीए वालों का स्टेक कितना है, एनसीए वालों का स्टेक 44%। एम आई वेरी क्लियर? एनसीए स्टेक इन अर्चना। ये बेसिक शेयर होल्डिंग की कंसेप्ट है। तो देखिए बेसिकली मैंने क्या निकाल लिया, मैंने एक्चुअल स्टेक निकाल लिया और मैंने एक्चुअली अल्टीमेटली करना क्या है वो बता दिया। गिव मी अ कंफर्मेशन, इज इट वेरी वेरी क्लियर? इतना तुमको समझा तो मेरे शेयर होल्डिंग का आधा काम तो ऐसे ही हो गया, एक्चुअली पूरा काम ऐसे हो गया। अब ज्यादा कुछ है नहीं शेयर होल्डिंग में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सम नहीं कराऊंगा, मेरी तो इच्छा ये है कि एक सम क्यों ना मैं करूँ और एक सम क्यों ना आप करें, तो जिंदगी के मजा आ जाएगा। बराबर है क्या? तो एक बार रिकैप हो जाए। ये सर रिकैप हो जाए, देखो ध्यान से सुनो। सलोनी ने क्या किया, तो मेरी सब्सिडी सलोनी ने अर्चना में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, 70%। अब मैंने सलोनी में 80% कर रखा था, तो ऐसा बोलेंगे 80 into 70%, 56%, मतलब अल्टीमेटली मैंने अर्चना में 56% इन्वेस्ट किया हुआ है और अल्टीमेटली एनसीए ने अर्चना में 44% इन्वेस्ट किया हुआ है। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, फिर सलोनी ने क्या किया, अर्चना में जो पैसा दिया ना, वो एक्चुअली दो लोगों का पैसा है, एक पेरेंट का, एक एनसीआई का। उसने अपने पेरेंट का 80% इन्वेस्ट किया, अपने पेरेंट का 80% इन्वेस्ट किया, मतलब 700 में से 80% जो है 560 करोड़ अपने पेरेंट का यूज किया, तो दैट विल बी पीसी फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी पीसी फ्रॉम
फ्रॉम Aditya's point of view. Am I very clear? Am I very clear? Yes sir, absolutely, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फिर सर फिर बात ऐसी है कि हुआ क्या है 20% से एनसीए वालों का पैसा यूज किया, मतलब 140 करोड़ एनसीए वालों का पैसा है, तो सलोनी तेरा एनसीए कम हो जाएगा बिकॉज तूने तेरे एनसीए वालों का पैसा यूज किया होगा। डन, गुड टू गो। आई वांट यू टू प्लीज राइट दिस। वो जो एग्जांपल आपकी एफआरआईएमपी में ना, उसके बाजू में ये प्लीज लिख दो, प्लीज लिख दो। पता है क्या लिखना? सबसे पहले ये लिखना, देखो मैं बताता हूँ। ये जैसा आपको राइट में दिख रहा है ना चार्ट करके, पहले आप वो लिखो, फिर लेफ्ट वाला लिखो, जल्दी जल्दी। सलोनी ने 2 लोगों का पैसा यूज किया, लिखा एक अपने पेरेंट का, एक अपने एनसीआई, ताकि अगर उसके एनसीआई का शेयर कम हो, तो उसका एनसीआई जो है इसकी बात है 20%, क्योंकि उसने अपने एनसीआई का पैसा यूज किया। तो सलोनी का पेरेंट कितना है? 80% एनसीआई का, 20% है, तो उसका एनसीआई कम हो। अभिरुचि आ गया, शिप्रा जी आ गया, विख्यात जी आ गया। शिप्रा जी आपको बुक क्यों नहीं आ रही है? मतलब अभी भी नहीं आई आपको? क्या पता यार, कंप्लेन रेज किया मैंने, ये तो आ जाना चाहिए था यार। एयर कुरियर किया है तो उस गगन को मिल गई यार। दिल्ली का है वो, लखनऊ मालूम है। एक्सपेक्टेड आज का दिखा रहा है ना 8 अगस्त। ठीक है चलो फिर स्टार्ट करेंगे अपन लोग, स्टार्ट करेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक बढ़िया वाला सम करते, मस्त वाला। तो मेरी बुक में जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, आओ आओ आओ, लल्ला लल्ला, इससे अच्छा क्वेश्चन साला है ही नहीं करेंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 मेरी बुक का ही करेंगे। आपकी ये मॉड्यूल में क्वेश्चन होगा, ये एक ही क्वेश्चन करके जाना, एक ही करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। बोलो भाई। गुड टू गो। इलस्ट्रेशन 29 बोल रही शिप्रा जी, इलस्ट्रेशन 29 बराबर है क्या शिप्रा जी? एक मिनट रुको। That's it. चलो चलो फिर अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। इससे अच्छा क्वेश्चन ना कंसोलिडेशन बनाए नहीं, ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है ये पहले तो इट इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन November 18, then mock test paper April
22 पास्ट एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 18 मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 22 बराबर है क्या? चलो 1 2 3 स्टार्ट। देखो क्या लिखा है, प्रिपेयर द कंसोल बैलेंस शीट ऑफ ऑन 31st March 12 ऑफ पी ग्रुप पी एस एंड एस एस। बराबर, सीधा इन्वेस्टमेंट पे आता है। 32 लाख इन्वेस्टमेंट, 32 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड। पी ने एस में 32 लाख शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं और 24 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं एस एस में। अरे बराबर कि नहीं? यस सर। किसने? एस ने, बराबर ना? अच्छा, बाकी सब कुछ दे रखा है अपने को, वो ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, बिल्स पेबल दिया हुआ है अपने को पी का और एस एस का, मतलब बेसिकली पी को पे करना है, सॉरी हाँ पी को पे करना है, एक सेकंड, बिल्स पेबल सॉरी एस पी में दिया हुआ है और एस में दिया हुआ है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पी को जो है ना एस एस को पे करना है और एस को जो है ना पी को पे करना है। अरे समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्स रिसीवेबल भी दिया होगा, बिल रिसीवेबल दिया ना करके। देखो पी को जो है ना 72 लेना है और एसएस को जो है 30 लेना है करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बताया सर आपने? आपस में नॉकआउट हो जाएगा करके, कैसे करना है बताता हूँ, ठीक है। फिर देखो क्या बोला है, पी लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स इन एस एंड एस लिमिटेड होल्ड्स 75% शेयर्स इन एसएस करके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। होल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन 30th September 11 ऑन 1st April 11 फॉलोइंग बैलेंसेस स्टूड इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड एंड एसएस। रिजर्व रिटर्निंग दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? 2 बार आईएन में निकालने का, इसलिए, ठीक है। 10 lakhs included in the inventory figure of S Limited is inventory which has been purchased from SS at cost plus 25%. Oh, मतलब ये देखो, सॉरी SS ने S को बेचा है, SS ने S को बेचा है, बराबर कि नहीं? यस सर, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं करके, बराबर। बेसिकली इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट जो है उसको एलिमिनेट करेंगे, बराबर है क्या? अच्छा, कितने पे बेचा है? तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स कर, बराबर है क्या? तो 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125 करके क्लियर कट लिखा है करके कि भैया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही करके, बराबर है क्या? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में बोला देखते क्या करना। पेरेंट कंपनी इज adopted अकाउंटिंग पॉलिसी टू मेजर एनसीआर एट फेयर वैल्यू, ठीक है, तो बेसिकली फेयर वैल्यू मेथड है, जो कोटेड मार्केट प्राइस है। अज्यूम मार्केट प्राइस ऑफ एस लिमिटेड एसएस आर द सेम एज रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू। टाइम पास बोलता है जो फेस वैल्यू है ना वही मार्केट प्राइस है, बाद में बोलते हैं तो मार्केट वैल्यू है ना वही फेयर वैल्यू है। बेसिकली फेस वैल्यू इज द फेयर वैल्यू। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? ठीक है, अभिरुचि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से फर्क ही नहीं पड़ता, बट ठीक है, चलेगा, सही बोला आपने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। आई वांट यू ऑल टू प्लीज रीड द क्वेश्चन जल्दी जल्दी। क्वेश्चन रीड करो, हो जाएगा तो गुप्तू को लिख दो, जल्दी करो। क्या था? डोंट रिमेंबर एनीथिंग, क्या हो गया? दैट आई रिमेंबर, उसके अलावा कुछ है तो बोल। इसके अलावा कुछ है तो बोल, अभी के लिए कुछ नहीं। फेयर गाइस, गुड टू गो, गाइस गुड टू गो, बात ही नहीं कर रहे यार। डन, ओके फेयर, ओके। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने की ट्राई। अरे आपका भी क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा ना कल पॉसिबली, तो उसके बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा आपके डाउट्स के लिए, समझता क्या? तो आपके ग्रुप पे पूछ सकते हो। तब तक अगर बहुत ही ज़्यादा डाउट है तो पर्सनली भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हो, आप सभी लोग कैसे नंबर, ठीक है? चलो, कैन वी स्टार्ट? चलो आओ साथ में करेंगे। लिखो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6, बराबर।
अब यहाँ पे ना सबसे पहले लिखो मेरे साथ, चेन होल्डिंग में ना सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करने का, ये देखो लिखो, स्टेप नंबर 1 तुम्हारा यहाँ चेंज हो जाता है, लिखो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव स्टेक on date of acquisition, that is 30th September 11, बराबर, कैलकुलेशन इफेक्टिव स्टेक ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 30th September 11, बराबर। पी का एस में 80% स्टेक है, बराबर है, तो एनसीआई का एस में कितना है, 20%। डू यू गेट दिस? यस सर, एब्सोल्युटली, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बराबर। अच्छा, फिर ध्यान से सुनो, पी का एसएस में कितना स्टेक है, तो अपन यहाँ पे बोल देंगे इट इज नथिंग बट 80 into 75%, बराबर ना भाई लोग, तो कितना होता है 60%, और एनसीआई का एसएस में कितना है 40%। Am I very clear? अच्छा, यहाँ पे एक वर्किंग नोट जो मैं बनाता हूँ हमेशा, ये थोड़ा सा मेरा स्पेशल वर्किंग नोट है, आपको ये बनाना है तो बनाना, एग्जाम में मैं आपको लिख के देता हूँ, 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन अगर आपने बना देना आपको क्वेश्चन जिंदगी में कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनाने का, ये रिमार्क है, आपको बनाना तो आप बनाइएगा, रिमार्क/नोट जो आपकी इच्छा, ठीक है, बना देंगे तो ये बात पक्की है कि रॉन्ग कभी नहीं हो सकता करके, ठीक है। क्या है सर, ये 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा, देखो यहाँ पे, ये ना ओल्ड कोर्स होता है ना, ओल्ड कोर्स आपको पता है, आपका 2018 में न्यू कोर्स आया इंडिया इसका, ओल्ड कोर्स में भी चेन होल्डिंग था। मैं ओल्ड कोर्स में जब हम लोग स्टूडेंट्स थे ना, तो हम लोग को ये बनवाया जाता था करके, बराबर। तो ये ना मैंने आज तक रखा है, इसको मैंने एलिमिनेट नहीं किया, इतनी प्यारी चीज है ना, कभी आपका सब रॉन्ग ही नहीं होगा। देखो 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 यहाँ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, एंड नंबर ऑफ शेयर, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एंड नंबर ऑफ शेयर, बराबर। सबसे पहले पी, फिर 1 2 3 4 एनसीआई, पी का बराबर इन एस और एनसीआई का इन एस। तो पी का इन एस होल्डिंग कितना है, अभी अपन ऊपर देखा, पी का इन एस होल्डिंग कितना है, कहना है 80%, तो लिख दो 80%, बराबर ना भाई, यस सर। एनसीआई कितना है 20%, बराबर है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनना। पी ने एस में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, 32 लाख, अरे बराबर ना, क्लियर कट दिख रहा है, पी ने एस में इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है 32 लाख, बराबर। तो यहाँ पे लिखो कितना इन्वेस्ट कर रखा है 32, बराबर। तो इफ 32 is 80 then 20 is how much? If 32 is 80 then 20 is how much? निकालो ना एक बार। If 32 is basically 32 is 80% then 20% is how much? कितना आता है? अरे बोलो 8, बराबर 8 समझता क्या, बराबर। बेसिकली एनसीए के बाद इतने शेयर, अरे समझा क्या मैंने क्या बोला, ठीक है। अब आगे, अब मजा आएगा, देख इन एसेट यहाँ पे भी इन एसेट, सॉरी इन 60% और यहाँ पे 40%, बराबर ना। अब सुनो, अब अगर कोई बोलेगा कि भाई ऐसा है कि एस ने एसएस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, एस ने एसएस में कितना इन्वेस्ट किया, तो बच्चे लोग बोलते हैं 24 लाख, लेकिन मेरे को वो चाहिए ही नहीं, अगर कोई बोलेगा एस ने एसएस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, तो बच्चे लोग बोलते हैं 24 लाख, लेकिन मेरे को वो चाहिए नहीं, मेरे को तो ये चाहिए कि पी ने एसएस में कितना किया है, मेरे को ये चाहिए पी ने एसएस में कितना किया है, वो मेरे को बता सकता है। अभिरुचि बोले 19.2, अभिरुचि 19.2 कैसा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभिरुचि 19.2 कैसा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे बताओ। देखो इधर देखो, एसएस के शेयर कैपिटल पे जाओ, इज इट 320?
गए क्या, बराबर। एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर का कितने शेयर है, 32। तो पी ने एसएस में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, 32 का 60%, 32 का 60%। एम आई वेरी वेरी क्लियर, 32 का 60%। बताओ कितना आता है, बताओ कितना आता है। ये 32 और ये ऊपर वाले 32 का कोई कनेक्शन नहीं है। क्या बोला मैंने, ये 32 और इसी के ऊपर वाला 32 लिखा हुआ है, ये वाला, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एम आई वेरी वेरी क्लियर। 32 का 60%, बोलो कितना आता है, 19.2। और 32 का 40% कितना आता है, 32 का 40% कितना आता है। सर ये आपने ऐसा क्यों करा, थोड़ी देर में ऐसा मस्त समझेगा ना तेरे को, ऐसा मस्का मस्का आता है, एकदम मन मस्का हो जाएगा। बोला जल्दी कितना आता है, नहीं बोलेंगे। 12.8 आ रहा है क्या, 12.8। बस अभी तक मैंने सम ऑफिशियली चालू भी नहीं किया, ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बना रखा है। क्यों बना रखा है आपको पक्का पक्का थोड़ी देर में समझ जाएगा। जल्दी मेरे को बोलो, कैन आई गो अहेड, कैन आई गो अहेड। ठीक है सर, डन। अब सम प्रॉपर तरीके से क्यों ना हम चालू करें करके, बराबर। चलो तो देखो भाई ऐसा है, तो लिख दो यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे। तो अपने ऐसा लिख दिया, देख भाई ये पूरा वर्किंग नोट दे दो ना, ये पूरा वर्किंग नोट दे दो, ठीक है। ये पूरा वर्किंग नोट दे दिया आपने, फेयर एनफ। तो देखो स्टेप नंबर 1, अक्वायरर कौन है, अल्टीमेट अक्वायरर पी है। स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप नंबर 2, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, सॉरी बराबर है क्या। स्टेप नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, पीसी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। स्टेप 3 पीसी, याद रखना पीसी निकलेगा हमेशा फ्रॉम पीस पॉइंट ऑफ व्यू। पी मतलब कौन, पेरेंट करके, बराबर ना। अच्छा, उसकी दो सब्सिडरी हैं, एक एस है, एक एस एस है, बराबर। अच्छा, पी ने एस में कितना पे किया, वो तो डायरेक्टली अवेलेबल है, वो तो डायरेक्टली अवेलेबल है कितना, 340। यहाँ पे आ जाएगा 340, बराबर, वो तो आ जाएगा 340। एस ने एसएस में कितना पे किया, 280। वो तो मेरे को चाहिए ही, वो तो मेरे को चाहिए ही। क्यों, वो तो एस ने एसएस में पे किया है ना, मेरे को तो ये चाहिए कि पी ने एसएस में कितना पे किया। आई रिपीट, वो जो 280 है ना मालिक, वो देखना एस के इन्वेस्टमेंट के अंदर है, बराबर। वो तो क्या है, एस ने एसएस में कितना पे किया वो है, अरे बराबर की नहीं। मेरे को तो ये चाहिए कि पी ने कितना पे किया, मेरे को बताओ, अरे बराबर की नहीं। तो सुनो ना, बहुत सिंपल है, सुनो ना, बहुत सिंपल है। देखो सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। 280 पे किया किसने, एस ने, बराबर। और एस बोलता है भाई मेरा स्टेक है 75%, लेकिन पी बोलता है भाई मेरा स्टेक है 60%। बता अल्टीमेटली कितना लिखूंगा, समझा कि मैंने क्या बोला। एस ने पे किया 280 और एस क्लेम कर रहा है मेरा 75% स्टेक है। पी बोलता है तू गया सेल लगाने, अल्टीमेट पेरेंट मैं, और मेरा उस सामने वाली कंपनी में 60% स्टेक है। तो वो 60% के हिसाब से कितना आया, जल्दी बोलो कितना आता है, जल्दी बोलो कितना आता है। क्लियर, गुड टू गो, सनी डाउट, डू हैव डाउट, गार्गी ऑल गुड, अभिरुचि शिप्रा ऑल गुड, बराबर। अच्छा, मान लो अपने को कंफ्यूजन होता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा मैंने सीखा ना वैसा करने का। ये देख, इधर सुन, इधर सुन, ये देख, एस ने एसएस में पैसा लगाया कितना, 280। दो लोग का पैसा यूज किया, एक किसका, इधर देख, इधर एक किसका, पेरेंट का, एक किसका, सब्सिडरी का, बराबर कि नहीं। बेसिकली एस का, सॉरी, एक किसका, पेरेंट का, एक किसका, एनसीआई का। यस नो। अच्छा, एस में दो लोगों ने पैसे लगाए थे, पेरेंट और एनसीआई ने। पेरेंट ने कितना लगाया था, पेरेंट ने कितना लगाया था, चेक कर। पेरेंट ने कितना लगाया था, 80%। अरे बराबर कि नहीं, पेरेंट ने 80% लगाया था और एनसीआई ने कितना लगाया था, 20%। बता पेरेंट का पैसा कितना, 280 का 80% निकाल दो, इज इट 224। खत्म, खत्म। ऐसा कर ले भाई, तेरी जो इच्छा वैसा कर भाई, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को जैसा दमता है मालिक वैसा कर, कोई दिक्कत नहीं। तेरे को ऐसा दमता है वैसा कर, तेरे को मैंने क्रॉस फोल्डर होता वैसा कर, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई वेरी 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 क्लियर। मैं बोलता हूँ ये वाला पार्ट मेरे को ज्यादा अच्छा लगा करके, तो ये क्यों ना अपन यही कर ले करके, खत्म। तुम भी ऐसा ही कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। तुमने अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं।
बच्चों गुड टू गो, बच्चों गुड टू गो, जल्दी मेरे को बोलो करके, आपको ना बार बार मेरे को बताना पड़ेगा। चेन होल्डिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा सीधा 14 मार्क्स का आएगा, बराबर। 14 से नीचे इसका औकात नहीं है। देखो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, INA, दैट इज AOP, एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, बराबर। एक बार सबसे पहले निकालेंगे एस लिमिटेड का, फिर किसका निकालोगे, पहले एस का फिर SS का। बराबर ना। चलो सबसे पहले अपन ऐसा बोलेंगे बॉस, प्री एंड पोस्ट। प्री टिल 30 सितंबर, बराबर। यहाँ पे 1 अक्टूबर टिल 31 मार्च, दैट इज 6 मंथ, बराबर ना। बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। अच्छा उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद सबसे पहले एस की बात करते हैं। एस के पास ना, एस के पास एक तो यहाँ पे लिखो अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल तो अपन अलग से ले लेंगे, बराबर। अदर इक्विटी में एक तो रिजर्व्स है और एक रिटेन अर्निंग्स है, बराबर। कितना, 80 एंड 20, तो यहाँ पे लिखो 80 एंड 20। ये कब का है, ओपनिंग का है, एज ऑन 1 अप्रैल, बराबर ना। ये सर बराबर है। अच्छा तो ईयर एंड का भी दिया होगा, ईयर एंड का दिया होगा, बताओ बताओ ईयर एंड का। रिजर्व 100 है और रिटर्न अर्निंग 50 है, रिजर्व 100 है तो रिटर्न अर्निंग 50 है, मतलब ईयर एंड पे रिजर्व इज 100, तो पूरे साल कितना कमाया, 20। ईयर एंड पे रिजर्व इज 50, तो पूरे साल कितना कमाया, 30। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला, जल्दी से बोलो गुट्टू को, जल्दी से बोलो गुट्टू को। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 50, बराबर। अच्छा अब क्या कर देगा, टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट के पहले एक ही चीज होती है, डिविडेंड जो यहाँ पे दी नहीं है, तो कहना से डायरेक्ट टाइम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शिप्रा जी अपना जो पोस्ट पीरियड है वो 6 महीने का है, जबकि ये फिगर्स है पूरे साल के, तो यहाँ से 6 महीना लेस कर देंगे, यहाँ पे 6 महीना ऐड कर देंगे। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ऐड स्लैश लेस टाइम एडजस्टमेंट, ऐड स्लैश लेस टाइम एडजस्टमेंट। यहाँ पे 25, यहाँ पे 25 ऐड कर देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 125, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, बराबर है क्या। तो ये तो 2 लोग का है, जल्दी का, ये तो 2 लोग का है, 2 लोग का है, एक पेरेंट का है और एक NCI का है। अरे बराबर ना भाई साहब, बराबर ना भाई साहब, बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉम नहीं। पेरेंट का कितना, 80%, NCI का कितना, 20%, बराबर। अच्छा 25 का 80% कितना होता है गाइस, 25 का 80% कितना होता है गाइस, 20, एंड यहाँ पे 5। दिस 20 will go to consolidated other equity, this 5 will go to NCI करके, this 5 will go to NCI करके, बराबर है क्या। अच्छा और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा पार्ट ऑफ INA हो जाएगा। INA अब तक आया नहीं है, INA तो निकालना बाकी है, therefore INA शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल जल्दी बताओ, शेयर कैपिटल कितना है, इज इट 400, दिख रहा है मेरे को, प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दैट इज 125, बराबर ना भाई लोग, दैट इज 525। क्या बोलती पब्लिक, बराबर है। देन नेक्स्ट कम ऑन गाइस, अब ये एक हो गया INA, एक और INA बाकी, तो 2 बार निकालना पड़ेगा। वेलकम टू चेन होल्डिंग, इसमें 2 बार करना ही पड़ता है। आओ आपका स्पीड होना चाहिए, आधे घंटे के अंदर पूरा सम सॉल्व होना चाहिए। लिखो INA
एओपी किसका, एसएस का। मुझे ना पता नहीं ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि तुम रॉन्ग करोगे। करो ना, पहले तुम करो तो तुम्हारा वेट करता हूँ मैं। करो करो, 2 मिनट का टाइम देगा, जल्दी। जितना रफ में समझता है उतना रफ में करो। मेरे को प्री का अमाउंट बताना, पोस्ट का अमाउंट बताना, जल्दी करो। अभिरुचि विख्यात कॉपी नहीं करोगे, कसम है तुम्हें। जल्दी करो, खुद से करो। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे जैसे एक दो मेरे साथ बच्चे, जैसे एक सनी है, उसने मुझे बोला सर एक बोनस का एडजस्टमेंट भी है, वो भी आप करवा देना। फिर एक गार्गी है बच्ची, उसने मुझे एक लॉस मेकिंग एसोसिएट वाला क्वेश्चन बताया, वो भी करा देना। तो अभी तो जैसे अपन ने ना वो टाइमलाइन में इंडेक्स 110 ही लिखा था, ठीक है, लेकिन अपना मान लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया और उसके बाद मान लो अपने पास टाइम वाइम बचा, तो अपन वो सब भी कर लेंगे। अरे आपको समझता है क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, मतलब एक दो बच्चों का रिक्वेस्ट है तो करा दूंगा, समझता है क्या। और 115 भी कर लेंगे, टाइम मिलना चाहिए। अपना मेन खेल पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से करो, बराबर है क्या? हम समझ रहे कि नहीं? वेरी गुड अभिरुचि, अरे भरोसा मुझे, बिल्कुल जैसे छेड़ रहा हूँ। मेरी पत्नी को तो छेड़ने से मिलता नहीं है, तो मैंने बोला क्यों ना अपने भाई की पत्नी को छेड़ा जाए, दैट इज यू। आफ्टर 7 days व्हेन यू रिटर्न सब कर लेंगे। हाँ अभी क्या था ना, 3000 रुपये ऐसा फटाक से ट्रांसफर करना था, 2 मिनट नंबर देता। जल्दी हो गया, गुड टू गो। गुड टू गो, जल्दी गई, जल्दी। अभी अब लॉट टू डू, लॉट टू डू। 1 घंटा होना है और अपने आधा घंटा हो रहा है, कंसोलिडेशन खत्म करना है, जल्दी। गाइस आई एम वेटिंग फॉर यू। हो गया। जो लोग इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, आप लोग भी दरख्वास्त प्लीज खुद से कीजिए, ठीक है ना? बोला अभिरुचि कितना है बेटा? यस, अभिरुचि जी बोल रहे आयन जो है 433 है। नहीं अभिरुचि जी, मुझे जानना है कि फ्री ठीक है, आयन है 433 है, वो रॉन्ग है। यस, एनीबॉडी एल्स? यस गार्गी 435 आया, ओके। और प्री और पोस्ट कितना? हाँ जल्दी शिप्रा, 435 अगर आ रहा है तो राइट हो सकता है। प्री और पोस्ट कितना हो जाना है मुझे? दैट इज करेक्ट अभिरुचि, बट गिव मी एन आंसर। प्री एंड पोस्ट कितना आ रहा है? पोस्ट That's incorrect. Yes, that's incorrect.
जल्दी दैट्स इनकरेक्ट, दैट्स इनकरेक्ट। तुम लोग अभी यार लग नहीं रहा तुम मुझसे हो पाएगा यार मेरी मदद के बिना। क्या यार तुम लोग यार इतना पढ़ाया, इतना बड़ा किया तुम लोग को यार, सच्ची में पाल पोस किया तुम लोग, क्या ऐसा करता है। ये देखो शिप्रा जी रेडी, शिप्रा जी आपके लिए एयर कुरियर किया था, एयर कुरियर, एयर कुरियर में सनी के लिए किया था जो विरार में रहता है, मलाड से 15 मिनट दूर, और एक आपके लिए किया, आप आंसर नहीं दे रहे हो। देखो सुनो मेरी बात, मैं करता है करो, देखो प्री पोस्ट, लिखो प्री टिल 30 सितंबर, पोस्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, जो 6 मंथ बराबर है क्या? हाथ से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखो अदर इक्विटी, यहाँ पे लिखो रिजर्व, यहाँ पे लिखो रिटेन अर्निंग्स करके, बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है सर बराबर। अच्छा रिजर्व भी दे रखा है करके, कितना है 60 and 30, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 and 30, करके बराबर है। हाँ सर बराबर है। अब मेरी बात सुनो, बात करते हैं अपन एसएस की, बात करते हैं एसएस की। एसएस का ईयर एंड का रिजर्व कितना है? ईयर एंड का 80 है, ईयर एंड का 80। अच्छा ओपनिंग कितना है? ओपनिंग 60 है, ईयर एंड का कितना है? 80 है, मतलब पूरे साल कितना कमाया? कहने से पूरे साल तूने 20 कमाया, तो यहाँ 20 आ जाएगा, बराबर है क्या? हाँ सर बराबर है। अच्छा शिप्रा बोलती एयर में बुक उड़ गया तो शिप्रा आएगा रे बाबा, किया है बेटा बुक तेरे को। अच्छा फिर सुन, ओपनिंग यहाँ पे रिटर्न अर्निंग्स 30 है एंड क्लोजिंग 60 है, मतलब पूरे साल कितना कमाया? 30, बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 90, और यहाँ पे कितना है? 50, बराबर है। अच्छा डिविडेंड वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे लिखो ऐड स्लैश लेस टाइम एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखो लेस 25 एट 25, बराबर है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 115, यहाँ पे कितना आ रहा है? 25 पे, बराबर है क्या? बराबर है क्या? यहाँ तो तुम लोग का आया ही होगा, बराबर। फिर अब यहाँ पे बच्चे लोग जो चीज नोटिस नहीं करते वो है ये वाला एडजस्टमेंट, दिखता है तुम लोगों को? 10 lakhs included inventory figure of S Limited is inventory which has been purchased from SS Limited at cost plus 25%। भाई SS ने अपने पेरेंट को, इमीडिएट पेरेंट को माल बेचा है और प्रॉफिट कमाया, तो अगर प्रॉफिट कमाया तो कहने से अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर जर्नल एंट्री से समझा सकते हो क्या? हाँ समझा सकता हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे आप कम से कम 5 से 6 लाइन छोड़ देना, बराबर, 5 से 6 लाइन छोड़ देना, और जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे, किधर पास करेंगे? ध्यान से सुनो, जर्नल एंट्री पास करेंगे, बराबर, किधर पास करेंगे? इन द बुक्स ऑफ एसएस। भाई एसएस ने माल बेचा है ना, बराबर, तो एसएस के प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे, तो अपन बोलेंगे बॉस कंसोल पीएनएल अकाउंट डेबिट, किसका? एसएस का। अब कंसोल पहले तो बनाते नहीं है, तो आईएनए में एओपी में डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब माइनस करके। अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? अरे आपको समझता है कि मैंने क्या बोला? यस सर एब्सोल्युटली। टू इन्वेंटरी, एस के पास इन्वेंटरी पड़ा है तो उसका इन्वेंटरी कम कर देंगे। Am I very clear? Am I very clear? अब सवाल आता है कितना सर, कितना? तो देखो 10 lakhs including inventory figure is inventory which has been purchased from SS at cost plus 25, मतलब कहने से उसने 125 पे परचेज किया होगा, मतलब this 10 lakhs is 125%, बराबर ना? देखो ना लिखा है 10 lakhs including inventory figure is inventory which has been purchased from SS at cost plus 25, मतलब कहने से उसने 125 पे परचेज किया होगा। तो मालिक ऐसा है कि 10 lakhs represent 125%, then 25% that is the profit is how much? 2 lakhs। अरे आपको समझता है कि, और ये 2 लाख तो अपने को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जल्दी बोलो, ये समझा क्या नहीं समझा? तो ये लिखो पहले जल्दी, थोड़ा लाइन छोड़ के लिखो, जल्दी करो, जल्दी करो।
विख्यात शिप्रा जी, स्ट्राइक हुआ मेरा मिस्टेक, करेक्ट कंक्लूजन मैरिज, ओह सॉरी सम हो गया, जब हो गया ये लिखा आपने शिप्रा विख्यात, तो यहां से माइनस करो ना शिव, तो यहाँ पे है 23 और यहाँ पे 115। अब 23 के होंगे दो हिस्से, लल्ला लल्ला, एक पेरेंट और एक एनसीआर। मुंह उठा के 75 और 25 मत लिख देना, पेरेंट मतलब अल्टीमेट पेरेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा 60% और यहाँ पे कितना आएगा 40%। तो समझा क्या मैं क्या बोला? अरे तुम्हाला करते काय बराबर, तो बोलो 60% और 40%। 60% म्हणजे 60% म्हणजे काय 13.8, ये जाएगा कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में, अरे बराबर ना, और यहाँ पे आ जाएगा 9.2, ये जाएगा एनसीआई में। आई होप तुमको समझना, तुम्हारा भाई एकदम टॉप है। अरे समझता है क्या? अरे समझता है क्या? 13.8 और 9.2 करेंगे और ये हो जाएगा पार्ट ऑफ आईएनए। देयरफॉर आईएनए कितना होगा टोटल? इक्विटी शेयर का आपने, इक्विटी शेयर का कितना, इक्विटी शेयर का आपने कितना, इक्विटी शेयर का आपने कितना है? तो मेरे को लग रहा है इज इट 320 बराबर, अरे बराबर ना भाई, तो अपन बोलेंगे 320 तो है ही, अरे एसएस का 320 है प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, बोलो कितना आता है, बोलो कितना 435। Am I very very clear? याद रखना बैलेंस शीट में जब इन्वेंटरी बनाओगे तो इन्वेंटरी में से 2 माइनस करना है, इस बात को रट्टा मार लो, यहाँ पे चाहिए तो स्टार मार के रखो करके, समझता है बराबर? अच्छा देन अब आगे जाते हैं, तो क्या हो गया मालिक, मालिक स्टेप नंबर कौन सा हो गया 4 हो गया, और स्टेप नंबर 5 step number 5 that is NCI. ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसा और एक ऐसे बराबर। अब देख मैंने आपको ना वो वर्किंग नोट बनाया था, मेरे को बता एस के अंदर एनसीआई कितना है, इज इट 20%, एंड एसएस के अंदर एनसीआई कितना है, इज इट 40%। याद है मैंने एक वर्किंग नोट बताया था, बराबर है क्या? हाँ सर एब्सोल्युटली। अच्छा फिर एनसीआई अब ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इन द ब्रैकेट फेयर वैल्यू मेथड। अब वर्किंग नोट का जलवा देख, जाओ उस वर्किंग नोट पे, जाओ उस वर्किंग नोट पे जो मैंने बनाया था ना स्टार्टिंग में। भाई तेरे पास ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर्स रेडी है, दैट इज 8 and 12.8, सीधा खाली जाके उसको उसके फेयर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? दैट इज व्हाई वर्किंग नोट बनाया था करके पहले ही मेहनत करा दिया। तुमको समझा कि मैंने क्या बोला, तुम्हारे पास डायरेक्टली नंबर ऑफ शेयर्स रेडी है, तो 8 into द फेयर वैल्यू, 12 into द फेयर वैल्यू, सिंपल एज दैट। एम आई वेरी वेरी क्लियर? यस सर एब्सोल्युटली। सनी भाई क्लियर है क्या? बराबर। तो फेयर वैल्यू कितना है जाके चेक करो, तो आई थिंक इट इज 10 ओनली। फेयर वैल्यू मेरे हिसाब से हर जगह 10 ही है करके, बराबर ना भाई लोग? बराबर है क्या? चेक कर लो ना, क्वेश्चन में लिखा है ना शेयर कैपिटल रुपीज 10% है, तो फेस वैल्यू तो फेयर वैल्यू खत्म। तो लिखो यहाँ पे 8 into 10 8 into 10 कितना आता है? कितना आता है? इज इट 80 लाख? बराबर ना, वो 8 लाख है, इंटू 10 तो 80 लाख थी हो ना मालिक। और यहाँ पे 12.8 into 10 दैट इज 128 लाख, बराबर? यस सर एब्सोल्युटली। उसके बाद
अब लिखो ऑन योर एंड ओपनिंग ओपनिंग 80 lakhs and 120 lakhs 80 lakhs and 128 lakhs बराबर है क्या? हाथ से बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। उसमें ऐड जल्दी भाई जानबूझ के स्लो जा रहा हूँ बिकॉज ये सब रजिस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज मेरी बात मानो करके, वरना तो 15 मिनट का काम नहीं है मेरे लिए। बहुत इंपॉर्टेंट समय, ध्यान से समझना। ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बराबर कितना है? जाके चेक करो, मेरे को बताओ कितना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना है? कितना? 5 और तो यहाँ पे 5 है और 9.2 आओ 5 लाख और यहाँ पे 9,20,000 बराबर है क्या? हाँ सर एब्सोल्युटली। अच्छा टोटल जोड़ दो, कितना आता है? 85 लाख है, 137.2 बराबर है क्या? अब वापस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, वापस मतलब एक तो पीसी इंपॉर्टेंट था और एक ये इंपॉर्टेंट है। सुन मेरी बात, सुन यहाँ पे ध्यान से सुन, ये देख ध्यान से सुन। जब एस ने एसएस में इन्वेस्ट किया था 280, तो दो लोगों का पैसा यूज किया था, एक पेरेंट का 80%, एक एनसीए का 20%। अब पेरेंट वाला जो है वो तो पीसी हो गया फ्रॉम पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तूने एनसीए वालों का भी पैसा यूज किया, तो 280 का 20% कितना होता है मेरे को बता दो। 280 का 20% कितना होता है? इज इट 56? साले एस तूने अपने एनसीआई का 56 लाख यूज किया है। एस तूने अपने एनसीआई का 56 लाख यूज किया है। एस तूने अपने एनसीआई का 56 यूज किया, मतलब कहने से तेरे एनसीआई का 56 लाख कम हो जाएगा, तो तेरे को अपने एनसीआई में से 56 लाख कम करना पड़ेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेस करो यहाँ पर वापस से, एक बार वापस हो जाए, ध्यान से सुनना। ये मेन यही है, बस ये समझ गया ना तो शेयर होल्डिंग में दम नहीं है। सुन ध्यान से सुन, एकदम ध्यान से सुनना। एस ने एसएस में इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया? 280। अब एस को पूछने का साले पैसा कहाँ से लाया, तो एस बोलता है यार मेरा पेरेंट है, उसने मेरे में 80% इन्वेस्ट कर रखा है और मेरे पास एनसीए है जिसने मेरे में 20% इन्वेस्ट कर रखा है। तो पेरेंट तूने जो 80% इन्वेस्ट किया ना, तो अपन बोलेंगे अच्छा कितना इन्वेस्ट किया? टोटल 280, उसमें से 80% पेरेंट इन्वेस्ट किया, तो पीसी हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज व्हाई आपने जाके देखो ऊपर पीसी में 224 लिखा है, which is 80% of 280. Yes, no, इतना समझा क्या? अच्छा फिर वापस पूछने का, एस तू ये बता बाकी 20% कहाँ से लाया? तो बोलेंगे अरे एनसीए है ना, मतलब 280 में से 20% किसने दिया? एनसीए ने दिया। मतलब एस तूने 20% एनसीए वाला को यूज किया, मतलब तूने 20% एनसीए वाला को यूज किया, तो तेरा एनसीए का शेयर कम हो जाएगा, दैट इज व्हाई तेरा मतलब किसका? एस का, एसएस का नहीं, एस का, एसएस का नहीं। तो यहाँ से मैं बोलूंगा लेस, share of ऐसा NCI share of investment made by S in SS 280 का 20%, that is 56 लाख। जल्दी मेरे को बोलो, शिप्रा, अभिरुचि, विख्यात, इज इट क्रिस्टल क्लियर? ये दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो पीसी वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ये समझ गया तो चेन होल्डिंग में दम नहीं है। फिर नॉर्मल क्वेश्चन। शिप्रा जी गुड टू गो, विख्यात भाई गुड टू गो, बराबर। तो कितना आता है? 29 लाख। समझ गया? बात ही नहीं कर रहे हैं, बराबर। अच्छा अब क्या करने का? अब ये स्टेप नंबर 5 था, लिखो स्टेप नंबर 6। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल / जीईपी।
एस एन एस एस के, बराबर ना, बराबर ना। लिखो पीसी, पीसी कितना पे किया था 340 एंड 224, याद आ रहा है क्या आपको? एड एनसीआई कौन सा वाला? डेट ऑफ एक्विजिशन वाला, बराबर ना, डेट ऑफ एक्विजिशन वाला। एक है 80 और एक है 128 करके। लेस आईएनए, लेस आईएनए कितना है? इज इट 525 एंड 435, बराबर ना भाई साहब? बताओ कितना आता है? नहीं बोलूंगा, बताओ कितना आता है? हाँ भाई कितना आ रहा है? 10583। ओ जीबीपी है क्या? दैट इज द गेन ऑन बार्गेन परचेज। ए बैलेंस शीट में जीबीपी नेगेटिव दिखाऊंगा क्या? अरे नेगेटिव है इसलिए जीबीपी है, जीबीपी नेगेटिव नहीं है। अरे आपको सब ऐसा अपन बोलते हैं, पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो जीबीपी। बैलेंस शीट में नेगेटिव मत दिखाना, बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व दिखेंगे और टोटल कर देंगे। अरे समझता है क्या? तो लिख दो ना यहाँ पे, देयरफॉर टोटल कैपिटल रिजर्व, बेसिकली कैपिटल रिजर्व के अंदर आता है जीबीपी is 105 plus 83. How much? अरे समझता क्या क्या बोला आप लोग? बराबर है क्या? अच्छा ये कहाँ जाएगा? लिखो ना यहाँ पे, दिस विल गो टू कंसोलिडेटेड इक्विटी। अरे बाबा अल्टीमेटली जो कंसोलिडेटेड इक्विटी होता है उसी में सारे रिजर्व आते हैं ना करके, तो ये कहाँ जाएगा? लिख दो ना यहाँ पे, दिस विल गो टू कंसोलिडेटेड इक्विटी। बेसिकली अगले स्टेप में इसको ऐड कर देंगे। एम आई वेरी वेरी क्लियर? यस सर, यस सर, बराबर। अच्छा फिर लिखो स्टेप नंबर 7, द लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 7, कंसोल अदर इक्विटी। पेरेंट अदर इक्विटी, पेरेंट अदर इक्विटी 180 प्लस 160, वही है क्या? चेक करो पेरेंट का अदर इक्विटी, चेक करो बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, वही है ना? आधे को ना, ये रहा 180, ये रहा 160। अरे वही है ना मालिक? हाँ सर, मालिक इतना खर्चा हो गया, 2 चिप्स ले लेते। सुना क्या? सुनो डायलॉग करिए, चुप चुप के मूवी है ना करके, बराबर 340। फिर आगे एड पोस्ट एक्विजिशन, क्या बोली मैं? एड पोस्ट एक्विजिशन शेयर इन एस एंड एस एस, बराबर। एस पे कितना है पोस्ट एक्विजिशन शेयर? 20 है क्या? एंड इधर कितना है? 13.8। एड गेन ऑन बार्गेन परचेज, अभी तो बोला अभी अभी, अभी तो बोला अभी अभी, अरे अभी तो बोला अभी अभी, बराबर कि नहीं? क्या आने वाला है? कितना आएगा? 188। ओह माय गॉड, टोटल कितना आती? 26। कितना आती? बोलना बच्ची, बच्ची 561.8। 26। मजा आ गई, समझती? समझती तो 1-2 लाइन छोड़ती और बैलेंस शीट बनाती, बनाती मेरे साथ बनाती। कंसोल बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 12 बोलती, बोलती पर्टिकुलर। assets, नॉन करंट असेट, जिसके अंदर PCE असेट्स, नॉन करंट असेट PCE 320 प्लस 360 प्लस 300। करो क्या? लिखो यहाँ पे 320
प्लस 360 प्लस 300, बोलो कितना आता है, बोलो कितना आता है? 980। एक गुड्डू वगैरह है क्या? नहीं होता तो इधर इसके बाद आता। अरे समझता है कि गुड्डू होता तो इसके बाद आता करके, बराबर है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं हमें भी क्या हो रहा है करके, बराबर। अच्छा देन ध्यान से सुनो, एक मिनट रुको। हाँ उसके बाद ध्यान से सुनो, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है? अब आता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो स्क्रैप ऑफ हो जाएगा, फिर आता है तुम्हारा करंट असेट। तो लिखो ना करंट असेट करके, लिख दो। इसमें इन्वेंटरी, हाँ यहाँ पे याद रखना 220 प्लस 70 प्लस 50 माइनस 2 मिल लिया, समझता है क्या? बराबर ना, माइनस 2। भूल न जाना ओ जाने दो। अरे कुछ समझ रहा है क्या? इसको माइनस करना है, बराबर। यहाँ पे स्टार मार दो, बढ़िया सा आदित्य से ड्रॉ करो वहां पे, बराबर। बोलो कितना आता है? 238। कितना? 330। विख्यात नालायक, तू कहाँ चले जाता है बार बार? हाँ मीटिंग छोड़ के बेवड़े, तेरे गुस्से नहीं देगा तो। उसके बाद आगे फाइनेंशियल असेट लिखो, मेरे हमरा फाइनेंशियल असेट कितना है? फाइनेंशियल असेट में पहला ट्रेड रिसीवेबल, ये तस्वीर है। 260 प्लस 100 प्लस 220, 260 प्लस 100 प्लस 220 सांगा का? अरे सांगा 580, बराबर है क्या? फिर बिल रिसीवेबल कितना है? 72 प्लस 30, वेट 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 120 kg, वेट। सुनो यहाँ पे 72 और 30 है बिल रिसीवेबल में, वहां पे तुम देखोगे तो 70 और 30 है, यहाँ पे 72 और 30 है, वहां पे 70 और 30 है। आपस में ये दोनों नॉक ऑफ हो जाएंगे, बिल रिसीवेबल आपस में नॉक ऑफ हो जाएंगे। अभी भी 2 बचेगा, किसमें? बिल रिसीवेबल में। अरे आपको समझता है क्या? ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना तो अपना मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, वरना अपने कैलकुलेटर तो आता ही है। तो ये देख -70 -30 खत्म। अरे आपको समझता है क्या? 2 बचेगा, तो यहाँ पे देगा तो बिल रिसीवेबल में कुछ नहीं आएगा। कुछ समझा क्या? इसको बोलते हैं नेट एडजस्टमेंट। सर ऐसा कर सकते हैं भाई, आपस में बिल रिसीवेबल जाके चेक कर ले तो कर ही सकते हैं। सर अलग अलग कंपनीज होती तो अरे तो थोड़ी कर सकते हैं, पागल है क्या? देख आपस में नॉक ऑफ एक ही ट्रांजैक्शन का अलाउड है, डीटी और डीटीएल करके, उसके अलावा इंटर कंपनी हुआ तो अलाउड है, बराबर। अच्छा फिर हेरा फिर क्या रहा? कैश इन हैंड एंड एट बैंक, बोलना 220 प्लस 40 प्लस 40, बोलो कितना आता है? बोलो कितना आता है? टोटल कर लो, बोलो कितना आता है? इक्विटी लायबिलिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 600 अदर इक्विटी, अब भी निकाला तुमने अदर इक्विटी। स्टेप नंबर 7, बोल कितना है? बोल कितना है? उसके बाद आगे एनसीआर, बराबर ना भाई? शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, थर्ड इज एनसीआर। क्लोजिंग लेना, क्लोजिंग
29 लाख प्लस 137 20,000 29 प्लस 129 प्लस 137.2 बोलो 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 नालायक बच्चे बताओ जल्दी गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरे बोलो ना जल्दी कितना आ रहा है 17602 176.2 बराबर है क्या एक कोई बच्चा बोल रहा है 166.2 कोई बोलता है 176.2 मजे ले रहे हो मेरे नॉनसेंस इट शुड बी 166.2 अभी रुचि 10 रुपए गापसी मार रही है यार बीवी लोग का काम ही होता है पैसा गापसी आई नो दिस पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक है फिर लायबिलिटी लायबिलिटीज में है क्या नॉन करंट लायबिलिटी है क्या बोलना है क्या बोलना बोलता क्यों नहीं है ही नहीं सीधा करंट लायबिलिटीज है बराबर तो लिखना भाई ट्रेड पे 470 प्लस 230 प्लस 180 कितना 880 बराबर ये बिल्स पेपर लिखूं क्या बोलना लिखूं बताओ कहां से चुना है धो तक बता ठीक कितना आ रहा है नहीं आ रहा कितना आ रहा है 2208 आना चाहिए आ रहा है क्या टैली खत्म एम आई वेरी क्लियर अरे समझता है कि मैंने क्या बोला इसको प्यार से हम कहते हैं चेन होल्डिंग का प्यारा क्वेश्चन करके प्यारा राज दुलारा करके जल्दी बोलो तुमको समझा क्या मजा आया क्या बराबर मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया क्यों सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम लोग क्या एक जब सब खुद से करोगे ना तभी थोड़ा कॉन्फिडेंशियल नहीं सॉरी तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो क्यों ना एक सम तुम खुद से करो क्यों ना एक सम खुद से किया जाए बोलो 1 मिनट रुको जरा अब फिर ठीक करके दो तो मेरा ही क्वेश्चन धापा हुआ है यार और एक क्वेश्चन रहेगा ना नहीं just give me 1 minute boys give me 1 minute let me find one nice question for you रुको आपको ही करना है शिप्रा जी कोई भी क्वेश्चन देखो आप करना आपको ही है रुको एक मस्त चीज डाउनलोड करता हूँ वेट मेरा रुतबा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं वहां चलो मुझे रास्ता वेट ला 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 somewhat same question बराबर एक मस्त वाला सुनो मेरी बात ध्यान से ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सुनो मैं आपके स्क्रीन पे तो है ही ये आपके स्क्रीन पे तो है ही मैं आपकी ग्रुप पे भेज रहा हूँ करके ठीक है अरे आपका ग्रुप है ना ग्रुप कम्युनिटी वाला उस पे फटाक से चालू करो जितना रफ समझता है उतना रफ करो मेरे को आंसर दो मैं तुम्हारा वेट करता हूँ जितना रफ समझता है जितना रफ में करा उतना रफ करो फटाफट करो मेरे को करके दो बराबर कितना टाइम देना सर मैक्सिमम मैं तुमको देगा 15 मिनट
बस मैक्सिमम 15 मिनट, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, और मुझे लग रहा है 4:30 बजे वी शुड स्टार्ट विद योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो रात की कम से कम 9 बजे तक तो पढ़ ही लिया जाएगा, ठीक है ना? चुपचाप बैठे रहो, बराबर? चलो 3 2 1 गो, जल्दी जल्दी। मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप पे भेज रहा है, तुम फटाफट चालू करो। 15 मिनट के अंदर करके तो 4:15 तक हो जाना, 4:15 तक हो जाना चाहिए, बराबर? 15 क्वेश्चन है, November 22 एग्जाम क्वेश्चन, जल्दी।
भाई लोग कितना टाइम और, भाई लोग कितना टाइम और, जल्दी बोलो। आज मेरे को कोई दया वया नहीं आने वाली है, मैं जब तक 5 घंटा फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं पढ़ाऊंगा घर भी नहीं जाऊंगा। बैठा रहो जल्दी, भाई लोग जल्दी बोलो। अभिरुचि बैलेंस, बेटा मेरे को बैलेंस भी चाहिए, अभिरुचि सब कुछ चाहिए मेरे को। आज नहीं आ रहे तो पूछ लो कि बैठूंगा, टेंशन क्या है। शिप्रा, आई एम नॉट गेटिंग एन अपडेट बेटा, देखिए आई एम नॉट गेटिंग एन अपडेट, जल्दी। क्या बोल रहे डन, शिप्रा बेटा आ गया ना। विख्यात तो किया क्या, अरे छापा ना बहुत मारेगा विख्यात, पहले बता रहा। शिप्रा बोले 5 मिनट रुका हूँ, 4:30 के ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी करो। टेढ़ा हो गया है। नहीं होना चाहिए, बंद कर दो इसको, ये आईपैड में अभी भी ये बताने के बाद वो वॉकिंग मोड बनवा। हाँ मैंने वो बनाया, लेकिन तेरा इसका अलग है। इसके होने इसके तेरा सही है। बाहर का शेयर काम 140 का 140 का
तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 112 का 60 और 112 का 40, तो इसका शेयर का कितना है, Z का शेयर का कितना है 1120, 112 टोटल नंबर ऑफ शेयर 112 का 60%, 112 का 40%, तो 12 का 60% है ना। हाँ, मैंने राइट किया, मैं जिसका बोल रहा हूँ मतलब उसके शेयर का अपने कितने शेयर है 112 में से 60% कौन होल्ड कर रहा है, 40% कौन होल्ड कर रहा है, इसको बताया कोई नीचे को रहता है कोई फिर एग्जाम में उसका ज़्यादा राइट आने लगा कुछ भी लॉन्ग कर लेगा। मैंने ना इंटर में 8 पेपर खोलते हुए इसमें 40 पेपर में फाइनल एग्जाम में 70 इंटर किया FR में सेक्शन 60 वाले सेक्शन डॉट चलो गुड टू गो, वी शुड गो। टैली अमाउंट चेक कर लो भाई लोग, 783 आना चाहिए, 33 देख लो तुम्हारे सामने 33।